कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। पहला बिटकॉइन ETF अप्रूव हो चुका है। आउट ऑफ 12 बिटकॉइन ETFs 11 अप्रूव हो चुके हैं। अब बिटकॉइन अवेलेबल होगा जनरल पब्लिक के लिए, जहां पर ये एक्सेसिबल नहीं था, और लोग इसे ट्रेड कर पाएंगे थ्रू एक्सचेंजेस, जहां पर वो स्टॉक्स, कमोडिटीज या अदर एसेट्स ट्रेड करते हैं। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी जो क्रिप्टो ने पार किया है। 15 साल बाद जब पहला जेनेसिस ब्लॉक माइन हुआ था, उसके बाद बहुत सारे ETF अप्लाई किए गए और हर बार रिजेक्ट कर दिए जाते थे कुछ ना कुछ रीजन देके, बट इस बार प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी अप्रूव होने की और ये अप्रूव हो भी गया। अभी एक बहुत छोटा शॉर्ट पीरियड है हम सबके पास इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अभी ये जस्ट न्यूज़ आई है और धीरे धीरे क्रिप्टो में फंड आना शुरू होगा। जल्दी ही हम लोगों को न्यूज़ मिलेगी कि ब्लैक रॉक ने इतने बिटकॉइन खरीद लिए और एक फोमो क्रिएट होगा और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें जंप करना शुरू कर देंगे। ये पहली बार है जब रेगुलेटेड एंड लीगल तरीके से लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो हमें भी इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाना चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आ रही है, यानी कि कुछ टाइम पीरियड, कुछ दिन ही आप कह सकते हैं। इसके बाद हमें हो सकता है ये सारे कॉइन्स जो हम देख रहे हैं आज की इंडस्ट्री को, ये ऐसी कभी नहीं रहेगी। यहाँ पर सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब ये अनरेगुलेटेड फ्रेमवर्क से रेगुलेटेड फ्रेमवर्क की तरफ जा रही है। आप लोगों ने देखा कि इस न्यूज़ के बाद बिटकॉइन का प्राइस कुछ मूव नहीं हुआ है, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं आई है प्राइस में। हालांकि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बट पिछले कुछ वीक्स में हमने देखा कि जब भी बिटकॉइन ETF अप्रूवल की डेट आती थी, प्राइस में एक मूवमेंट आती थी, शार्प मूवमेंट। वो एक फंड था, फोमो था, जिसमें अधिकतर फंड लोगों का जा चुका है। अभी जो मोमेंट बिटकॉइन में आने वाली है वो रियल होगी, उसमें रियल इन्वेस्टर्स आएंगे, नया फंड आएगा और हम बिटकॉइन का प्राइस एक नई ऊंचाइयों पर देखने वाले हैं बहुत जल्द। तो ये टाइम है एक्ट करने का राइट नाउ, नहीं तो आप बाद में रिग्रेट करते ही रह जाएंगे। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी एग्जैक्टली यही चीज़ बताई है कि टाइम बहुत कम है, इतना कम कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अब जिन कंपनीज का ETF अप्रूव हो चुका है वो क्रिप्टो में कूदने वाली हैं और एक जनरल पब्लिक के लिए रास्ता खुल गया है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का लीगली तरीके से। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे कॉइन जो बिटकॉइन ETF अप्रूवल से मैक्सिमम बेनिफिट आप लोगों को दे सकते हैं। इन पर नज़र जरूर बनाए रखिएगा। याद रखिए वेल रिसर्च्ड कॉइन है, बट फिर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आप अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इन कॉइन्स को आप किस रेट तक बाई कर सकते हैं और आपको इनमें कितना फंड इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं सबसे पहले अपडेट पोस्ट करता हूं अबाउट सच इवेंट्स। ETF अप्रूवल से जो मेरी लिस्ट में सबसे पहली कॉइन है जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है वो है इथेरियम। और आपने देखा भी होगा ETF अप्रूवल के बाद इथेरियम ने एक अच्छा खासा पंप लिया है और करंट प्राइस चल रहा है इथेरियम का 2642, यानी कि $2600 को इसने क्रॉस कर दिया है ETF अप्रूवल के बाद। अगर आपको इसमें कहीं एक डिप मिलती है तो आप इसे जरूर बाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इथेरियम को स्टेक भी कर सकते हैं लीडो फाइनेंस पर या फिर रॉकेट पूल पर, जहां पर आप इजीली 4 to 8% यील्ड अर्न कर सकते हैं ईयरली। इथेरियम आप बाई कर सकते हैं $4000 तक, यानी कि अगर आप $4000 तक भी इथेरियम बाई करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बाइंग होने वाली है। बट फिर भी अगर आपको थोड़ा सा यहाँ से नीचे मिलता है तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकती है इथेरियम को बाई करने की। सेकंड कॉइन जो मेरी लिस्ट में है वो है पॉलीगॉन मैटिक। करंट प्राइस है 90 सेंट के आसपास और आप इसे बाई कर सकते हैं $1.30 तक, यानी कि आपको अगर ये 1.30 तक भी आप इसे एवरेज आउट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है। इसे आप अगेन स्टेक कर सकते हैं चाहे तो डायरेक्ट पॉलीगॉन स्टेकिंग पर, और एक 5 to 8% की यील्ड अर्न कर सकते हैं उस पर। पॉलीगॉन स्टेकिंग पर आप मिनिमम 1 मैटिक से लेकर जितने चाहे उतने मैटिक स्टेक कर सकते हैं। थर्ड कॉइन जो मेरी लिस्ट में है वो है चेनलिंक। चेनलिंक एक डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल नेटवर्क है और ये एक मिडलवेयर यानी कि एक ब्रिजिंग का काम करता है बिटवीन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस। आप चाहे तो चेनलिंक को भी स्टेक कर सकते हैं चेनलिंक स्टेकिंग के थ्रू, और एक यील्ड 5 to 8% का इजीली अर्न कर सकते हैं इस पे। मिनिमम 1 लिंक आप स्टेक कर सकते हैं, और जो बाइंग प्राइस होने वाला है चेनलिंक का वो है $20। आप $20 तक चेनलिंक को एवरेज आउट कर सकते हैं एक अच्छे प्रॉफिट के लिए।
फोर्थ कॉइन जो मेरी लिस्ट में है वो सोलाना। आप अपने सोल स्टेक कर सकते हैं थ्रू फैंटम वॉलेट और जो बाइंग प्राइस है सोलाना का वो है $125। आप सोलाना को $125 तक एवरेज आउट कर सकते हैं, उसके बाद ये ओवर प्राइस हो जाएगा। स्टेकिंग करेंगे अगर आप इसकी तो आप इसमें 7 to 10% का यील्ड इजीली अर्न कर सकते हैं। जो फिफ्थ कॉइन है वो है लाइट कॉइन। लाइट कॉइन अक्टूबर 2011 में लॉन्च हुई थी बाय चार्ली ली, जो कि एक फॉर्मर गूगल इंजीनियर थे। ये एक पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट नेटवर्क है एंड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप इसे थोर स्वैप पर स्टेक कर सकते हैं चाहे तो, और जो यील्ड आप अर्न कर सकते हैं वो होगी 5 to 9%। एंड जो बाइंग प्राइस होने वाला है लाइट कॉइन का, आप इसे $95 तक मेरे हिसाब से एवरेज आउट कर सकते हैं एंड उसके ऊपर ये ओवर प्राइस हो जाएगा। ये टॉप के कॉइन है एंड ये सारे एक्सचेंजेस पर अवेलेबल हैं मोस्टली, तो आप इन्हें कहीं से भी बाई कर सकते हैं, चाहे वो बाइनेंस हो, क्रैकन हो, चाहे वो कॉइनबेस हो, ये कहीं से भी बाई किए जा सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट जो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए वो होना चाहिए मैक्स टू मैक्स $100। अगर आपका पोर्टफोलियो लाखों में है और अगर आपका पोर्टफोलियो करोड़ों में है तो आप इसमें मैक्सिमम $500 से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना इन ईच कॉइन। याद रखिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरी रिसर्च है एंड कैलकुलेशंस हैं जिनके हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वन मोर टाइम आप सबको बिटकॉइन ETF अप्रूवल के लिए। जल्दी से एक्ट करिए ताकि ये अपॉर्चुनिटी आप मिस ना कर दें, क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।